गांव के मोड़ पर बाइक रुकती है। धूल हवा में उड़ रही होती है। राघव की नज़र एक पुराने बोर्ड पर पड़ती है जहां लिखा होता है, रामगढ़ में आपका स्वागत है, मर्यादा ही हमारा कानून है। राघव मन ही मन सोचता है, इस गांव की मिट्टी में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ लोग जिंदा तो हैं, पर सांस लेने से डरते हैं। शाम ढलते ढलते राघव पुरानी बावली के पास पहुंचता है। वहीं बैठी होती है चंदा, खामोश, गहरी सोच में डूबी हुई। राघव चुपके से कैमरा उठाता है, तस्वीर लेने ही वाला होता है कि चंदा अचानक पलटकर बोल पड़ती है, साहब यहाँ तस्वीरें मत खींचिए, इस जगह पर तो अक्स भी मौत बनकर पीछे लग जाता है। चंदा बोल ही रही होती है कि राघव सीधे उसकी आंखों में देखकर कह देता है, मैं मौत से नहीं डरता चंदा, मैं झूठ से डरता हूँ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद राघव फिर पूछ बैठता है, सुना है रामगढ़ में प्यार करना मना है? चंदा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो धीरे से कहती है, प्यार तो इबादत है साहब, पर इस गांव में इबादत की सजा सिर्फ मौत है। अमन भी यही कहता था, और अब अमन जिंदा नहीं है। रात गहरी हो चुकी होती है। राघव गांव की तंग गलियों में सच ढूंढने निकलता है। तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जो चोरी छिपे भारी ड्रम्स एक गोडाउन की तरफ ले जा रहे होते हैं। राघव पीछा करता है, पर अचानक उसका रास्ता शक्ति रोक लेता है। शक्ति हंसी के साथ बोलता है, जर्नलिस्ट बाबू, शहर की हवा में ऑक्सीजन होती है, पर रामगढ़ की हवा में बारूद है। ज्यादा सांस लोगे तो फट जाओगे। शक्ति बोल ही रहा होता है कि राघव बिना डरे जवाब देता है, बारूद तुम्हारे दिमाग में है शक्ति, बताओ इन ड्रम्स में शराब है या मौत? अगले ही पल शक्ति के इशारे पर गुंडे टूट पड़ते हैं। धक्का मुक्की होती है, मारपीट होती है। राघव किसी तरह एक ड्रम के पीछे छुप जाता है और उस पर लिखा हुआ लेबल पढ़ लेता है, इल्लीगल केमिकल वेस्ट। उस वक्त राघव को समझ आ जाता है कि रामगढ़ सिर्फ दबाया हुआ सच नहीं, बल्कि जहर के ऊपर खड़ा गांव है। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल पर जमा होता है। राघव को घसीट कर लाया जाता है। चंदा कोने में खड़ी रो रही होती है। तब प्रधान भारी आवाज में बोलता है, तुम्हें क्या लगा राघव, तुम शहर से आकर हमारे सदियों पुराने राज एक दिन में खोल दोगे? प्रधान बोल ही रहा होता है कि राघव गुस्से में चिल्ला पड़ता है, आपने अमन को मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इन जहरीले ड्रम्स का सच देख लिया था। चौपाल में सन्नाटा छा जाता है। प्रधान कुछ पल चुप रहकर धीरे से कहता है, अमन को हमने नहीं मारा, उसे इस गांव की श्रापित कोख ने मारा। लोग हैरान रह जाते हैं। तब प्रधान सच बताता है, 25 साल पहले मैंने पैसों के लालच में इस जमीन को फैक्ट्री को दे दिया। उन्होंने जहर जमीन के नीचे छुपा दिया। धीरे धीरे जहर पानी में घुल गया। प्रधान बोलता ही जा रहा होता है, इस गांव में पैदा होने वाला हर बच्चा या तो अपाहिज होता है या पैदा होते ही मर जाता है। अमन और चंदा की शादी इसलिए नहीं रोकी कि हम दुश्मन थे, हम इस जहरीली नस्ल को आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे। ये सुनते ही चंदा टूट जाती है और चिल्लाकर बोलती है, तो हमें सच क्यों नहीं बताया, हमें अंधेरे में क्यों रखा? प्रधान भारी दिल से जवाब देता है, सच बता देते तो तुम शहर भाग जाते, यहाँ कम से कम अपनी मिट्टी तो है। मर्यादा का नकाब हमने तुम सबको यहीं रोकने के लिए पहना था। राघव के हाथ से कैमरा छूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि असली गुनाह गांव वालों का नहीं, बल्कि उन बड़ी कंपनियों का है जो जहर दफन करके चुप हो जाती हैं। राघव धीमी आवाज में कहता है, आपने गांव को बचाने के लिए उसे कब्रिस्तान बना दिया प्रधान जी। प्रधान आखिरी बार बोलता है, अब फैसला तुम्हारा है, सच दिखाकर हमें बेघर कर दो या हमें इसी जहर के साथ मरने दो। राघव कुछ देर चंदा को देखता रहता है, फिर कैमरा की मेमोरी कार्ड निकालकर तोड़ देता है। मैं मौत की खबर लिखता हूँ, उजड़े हुए घरों की नहीं। बाइक स्टार्ट होती है, धूल उड़ती है और राघव रामगढ़ छोड़कर चला जाता है। चंदा वहीं खड़ी रह जाती है, एक ऐसे प्यार के इंतजार में जो कभी पूरा नहीं होगा।